लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी, लेकिन उसी वक्त जनता जनार्दन के सुख दुख के साझीदार और दोनों भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन करने का हुनर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को आता है। कोटा बूंदी के गांव और गलियों तक ओम बिरला के क्रियाकलापों की आवाज सबको सुनाई पड़ती है। समाज के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति भी अपने सांसद के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देखता है तो आश्वस्त हो जाता है कि अब उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इस भूमिका के तुरंत बाद स्पीकर ओम बिरला की एक अहम भूमिका इस चिंता और चिंतन के साथ शुरू होती है कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे और बेहतर और मजबूत बनाया जाए। उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 2 दिवसीय बैठक में वर्तमान से ज्यादा भविष्य पर नजर थी। आजादी के हमारे 100 साल हो तो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर भी हम मार्गदर्शन की भूमिका हो सके और नेतृत्व की दृष्टि के अंदर भी हर सेक्टर के अंदर भारत अग्रणी हो सके। ये ताकत हमें बनाने की आवश्यकता है। ये ताकत हमारी और है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है। इसलिए मेरा पीठासीन अधिकारियों से आग्रह है कि हम राजनीतिक दल से चुनकर आते हैं, लेकिन जब आसन पर बैठते हैं तो निष्पक्षता और निर्वाध हमारी छवि होनी चाहिए। नया जमाना तकनीकी से जुड़ा है तो संसदीय व्यवस्था को कैसे तकनीकी के जरिए एकबद्ध किया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की बात भी स्पीकर ओम बिरला ने की। भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1 नेशन 1 विधायी, 1 नेशन 1 लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी और उनके सदनों में होने वाली चर्चाओं, मुद्दों की जानकारी, उनके सदनों में होने वाले बजट की जानकारी और उनके सदन में होने वाले नियम प्रक्रियाओं के साथ विधान बनने की जानकारी। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो और जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए डिजिटल का उपयोग भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि भारत डिजिटल के युग में सबसे अग्रिम पंक्ति का देश है। उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में दल से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करने का भाव दिखा। जहां लोकसभा के प्रमुख की हैसियत से स्पीकर ओम बिरला 2 दिन मौजूद रहे, वहीं राज्यसभा के प्रमुख की हैसियत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक चिंता बार बार छलकी कि सदन में हो हंगामा को कैसे खत्म किया जाए। हमारे सदनों के अंदर गतिरोध पैदा करना, सदनों को न चलना, नियोजित तरीके से सदनों का गतिरोध पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह बात कहता हूं और मुझे आशा है एक दिन समय आएगा, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई देर नहीं, जब सदनों में गतिरोध न होगा। हर दिन हर क्षण भारत की जनता का एक एक रुपए का उपयोग चर्चा संवाद के माध्यम से होगा, बेहतर कानून बनाने के लिए होगा, हर चुनौतियों का समाधान सदनों के माध्यम से निकलेगा और हम जनता के एक अंतिम व्यक्ति के जनता के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए ये सदन आज भी महत्वपूर्ण है। इन सदनों को और सार्थक बनाने के लिए हम काम करेंगे और मेरा विश्वास है
जितनी जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण होगी, जितनी उनकी सदनों में सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही जल्दी भारत समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहचान एक शालीन और विनम्र नेता की है, लेकिन शालीनता और विनम्रता के बीच जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आती है तो राष्ट्र और संसद की मर्यादा की बात आती है और उनकी दृढ़ता भी लोग देखते हैं। इसीलिए उनके सर्वसमावेशी व्यक्तित्व के कायल सभी हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के। आपने 0 ओवर पर भी आधी रात तक चर्चा चलाई। आपने चुन चुन करके पहली बार आने वाले सदस्यों को बोलने का मौका दिया। इस सब से हमारा संसदीय प्रजातंत्र समृद्ध हुआ है, सक्षम हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस राजनीतिक दर्शन को लेकर चलते हैं कि संसदीय लोकतंत्र आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि बहस, चर्चा और संवाद से चलता है, और ये बहस जनता के लिए हो, इस दिशा में उनके कदम उठते हैं। ये संसद में भी दिखता है और संसदीय क्षेत्र में भी।